वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगुरुचरणं वन्दे रमणपृष्ठाय भूतले रूपनुगा भक्तिदं च कृपामूर्तिं नारायणम् श्रीकृष्णलीला कथने सुदक्षं औदार्य माधुर्य गुणश्च युक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महन्तं नारायणं तं शिरसा नमामि। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायने कलाउकलशनाशाय जानवापते नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जी सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा ओम विष्णुपाद परमहंसा शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करती हूँ और तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा ओम विष्णुपाद परमहंसा शिला भक्तिवेदांता स्वामी प्रभुपाद जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करती हूँ। साथ ही साथ अपने जितने भी साधु संत वैष्णव रहे जिन्होंने मुझे भक्ति में आगे बढ़ाया शिक्षा दी उनके चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करती हूँ। साथ ही साथ आप सबको हृदय से सादर प्रणाम करती हूँ। जी आज नरसिंह चतुर्दशी है तो मैं जानती हूँ मुझे ज्ञान है कि काफ़ी भक्तों को तो भगवान नरसिंह देव का ज्ञान है बट बहुत से ऐसे जीव हैं जिनको ये नहीं ज्ञात है कि नरसिंह भगवान ना भगवान कृष्ण श्री गोविंद के ही अवतार हैं या बलदेव जी से ही निकले हैं, है ना। तो इसीलिए इस विषय में मैंने सोचा कि कुछ आप लोगों के साथ में शेयर कर सकूं ना, ताकि आप आज का दिन पूरा अच्छे से सेलिब्रेट कर सकें नरसिंह चतुर्दशी का। तो जी नरसिंह भगवान मैंने जैसा बताया कि कृष्ण के अवतार हैं, मगर वह किस रूप में आए। वे आए आधे आदमी और आधे शेर के रूप में, सिंह के रूप में उन्होंने अवतार लिया। अवतरित हुए आज ही के दिन। किस कारणवश? अपने भक्त प्रहलाद, दयालु भक्त प्रहलाद, छोटे से बच्चे शुद्ध भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए, जो कि इतने उदार थे, जो कि इतने दयालु थे ना। ही इज कॉल्ड द एम्बॉडीमेंट ऑफ कंपैशन। छोटे होते से ही, गर्भ से ही शुद्ध भक्ति कर रहे थे, भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। तो उनकी सुरक्षा के लिए उन्होंने, उनकी रक्षा के लिए उन्होंने अवतार लिया, है ना। और किससे रक्षा करना चाहते थे? उनके अपने ही पिता से वो उनको बचाना चाहते थे ना, क्योंकि जो उनके पिता थे एक बहुत बड़े राक्षस थे और विष्णु के बहुत बड़े द्रोही थे। तो जब उनको ज्ञात हुआ कि जो उनके अपने पुत्र हैं वे ही कृष्ण की
ना भक्ति करते हैं, विष्णु की भक्ति करते हैं, तो फिर उन्होंने उनके ऊपर अत्यंत या अन्य प्रकार के जो मतलब उनको परेशान करना, पीड़ित करना, अन्य प्रकार के मीन्स से उनको पीड़ित करना शुरू कर दिया। तो अब एक समय की बात है, सतयुग के दौरान में ऋषि मुनि कश्यप हुआ करते थे, और उनकी जो पुत्री थी, जो पत्नी थी, उनका नाम क्या था? दीति। ठीक है, उनकी दो पत्नियां थी, अदिति और दीति। तो जो दीति पत्नी थी, उनके द्वारा कश्यप मुनि को दो पुत्र हुए थे। क्या नाम था? हिरण्याक्ष और हिरण्यकाशिपु। सो आई एम जस्ट गिविंग यू बिट ऑफ अ बैकग्राउंड अबाउट द होल कथा व्हाट आई एम गोइंग टू बी नरेटिंग टुडे। उससे पहले आपको थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए कि ना जो इसके अंदर में हिरण्यकाशिपु हैं, प्रहलाद महाराज हैं, ये लोग सब कहाँ से आए हैं, इनका जो सोर्स है वो कहाँ से है। तो जब अब हम हिरण्यकाशिपु की बात कर रहे थे कि कृष्ण जो अवतार, नरसिंह भगवान जो आज के दिन अवतरित हुए थे प्रहलाद को बचाने के लिए अपने पिता से, वो जो पिता थे उनका नाम था हिरण्यकाशिपु। अब मैं उन्हीं की थोड़ी सी बैकग्राउंड बता रही हूँ कि वो हिरण्यकाशिपु जो थे अपने भाई के साथ, हिरण्यक्ष के साथ, किस घर में पैदा हुए, किस घर में उन्होंने जन्म लिया। वे थे ऋषिवर कश्यप मुनि, और उनकी जो माँ थी हिरण्यकाशिपु की, उनका क्या नाम था? दीति, जो कि कश्यप मुनि की पत्नी थी। तो अब ये दोनों आसुरिक प्रवृत्ति के पैदा हुए, है ना। इनमें बहुत ही ज़्यादा आसुरिक बल था, प्रवृत्ति तो थी। इन्होंने क्या क्या गलत नहीं करा, क्या क्या गलत घटा नहीं। मनुष्यों को इतना उन्होंने आतंक फैलाया ना। मनुष्यों को तो क्या, उन्होंने देवताओं तक को नहीं छोड़ा। देवलोक में भी जाके इन्होंने पूरी अपने ना इन्होंने अपना पूरा मतलब दिखाया कि इनके पास कितना सामर्थ्य है, ये किसी को भी ना बस नष्ट कर सकते हैं। तो अब देवता लोग भी बहुत डरने लगे, और एक दिन ऐसा हुआ कि ये जो हिरण्याक्ष हैं, जो हिरण्यकाशिपु के भाई हैं, इन्होंने क्या किया कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी को लेके, क्योंकि परेशान करना चाहते थे। आसुरिक प्रवृत्ति क्या होती है? दूसरे को परेशान करना चाहती है। अच्छा खासा सब चल रहा हो, मगर दे वांट टू डिस्टर्ब यू, दे हैव द डिस्टर्बिंग एलिमेंट इन देम। तो पृथ्वी को लेके वो नीचे सागर के चले गए, गर्भदक्षा। अब पहले से ही इतने दंगे फसाद कर रहे थे, देवता लोग पहले से इतने परेशान थे। तो जब ऐसा घटित हुआ, तो ये सब लोग मिल के ना, देवता लोग मिल के ब्रह्मा जी के पास गए, और फिर ब्रह्मा जी और ये सारे अन्य देवी देवता मिलके विष्णु जी के पास गए, और उन्होंने उनको ये बताया कि देखिए, ये जो हिरण्याक्ष है, इसने क्या किया है, पृथ्वी माता को लेके ना नीचे सागर के चले गए हैं। उन्होंने पृथ्वी को नीचे डुबा दिया। तो जैसे ही विष्णु जी को ये पता चला, तो उनको बहुत क्रोध आया, और बड़ा ही दुख हुआ। तो उन्होंने निश्चय करा कि वह एक सूअर का अवतार लेंगे, है ना। उनको क्या, उस अवतार का नाम क्या था? वराह अवतार। उस अवतार को क्या कहा जाता है? वराह अवतार कहा जाता है। तो उन्होंने वराह अवतार लिया, और उन्होंने मनुष्य और देवताओं की रक्षा के लिए क्या किया? उस अवतार को, उस आवरण को लेके ना, वह कहाँ चले गए? नीचे समुद्र में चले गए, पृथ्वी माता को बचाने के लिए, है ना। क्योंकि जो हिरण्याक्ष था, उनका राक्षसी भाव, आसुरिक प्रवृत्ति इतनी बढ़ती जा रही थी कि वो ये सोचने लगे, क्योंकि कोई भगवान भी नहीं है, उससे ज़्यादा बलशाली कोई है ही नहीं, उनसे अधिक कोई बलशाली, शक्तिशाली है ही नहीं इस दुनिया में। और उन्होंने चैलेंज भी किया था कि कोई भगवान नहीं है इस दुनिया में, मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली कोई है ही नहीं, अगर कोई है तो आके नीचे से पृथ्वी को ले ले, है ना। तो विष्णु जी जब गए, उन्होंने वराह अवतार लिया, तो वह नीचे से उनके साथ उन्होंने खूब ना उनका युद्ध हुआ, और उन्होंने नीचे से पृथ्वी माता को उठाया ना, और वह ऊपर उनको लेकर आ गए, और हिरण्याक्ष का वध कर दिया। तो जब प्रहलाद महाराज के पिताजी जो हिरण्यकाशिपु हैं,
हिरण्याक्ष के जो भाई हैं, भ्राता हैं, जब उनको इस बात का पता चला कि इस प्रकार से ना जो विष्णु हैं उन्होंने उनके भाई का वध कर दिया, तो वह बहुत क्रोधित हो गए। और उन्होंने कहा कि ये जो विष्णु है ये हमेशा देवताओं का साथ देता है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक तो वैसे ही आसुरिक थे, वैसे ही समझते थे कि उनसे बड़ा और कोई नहीं है। और जब उन्होंने ये उनको जब ये खबर, ये न्यूज़ मिली कि भाई उनके भाई का वध विष्णु ने कर दिया है देवताओं के कहने पे, तो उनके अंदर में प्रतिशोध की भावना बहुत उठ गई। तो उनके दिमाग में उन्होंने ये ठान ली कि अब मैं इस दुनिया का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली ना इंसान बनना चाहता हूँ या राक्षस बनना चाहता हूँ, और मैं इस विष्णु का भी वध कर देना चाहता हूँ। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने तपस्या वगैरह करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने बड़ी स्कीम लगाई कि भाई विष्णु तो हाथ में आने नहीं लगा है ना, तो अब ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया जाए, बिकॉज वो बड़े आराम से उनकी तपस्या को देख के उनको वरदान दे देंगे। दैट वाज मैन मेड इंटेलिजेंट थिंकिंग कि भाई इस तरीके से मैं इनको अपने वश में कर लूँगा है ना, और कुछ ऐसा वरदान मांग लूँगा अपनी तपस्या से जिससे वह इस दुनिया के, इस ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएंगे और फिर उनका कोई वध नहीं कर पाएगा। और ऐसा ही इन्होंने किया, वो तपस्या में जुट गए है ना, और इतना ध्यान लगाना शुरू कर दिया ना। और उधर से जो इंद्र हैं, देवताओं के राजा, उनको भी इस बात का ज्ञात हो गया कि भाई इस प्रकार से जो हिरण्यकाशिपुर है बहुत ही ज़्यादा गहरी तपस्या में लग गया है, और उसका इस तपस्या के पीछे जो उसकी इंटेंशन है वो ये है कि वह ना इतना सक्षम हो जाना चाहता है कि सबको अपने नीचे कर ले ना, और भगवान जो विष्णु है वो भी उसका कुछ ना कोई बाल बांका भी ना कर पाए है ना। तो उन्होंने अपना बताया कि क्यों ना मैं ना इन राक्षसों पे अब आक्रमण कर दूं देवताओं को साथ लेकर, क्योंकि हिरण्यकाशिपु तो वहाँ है नहीं, और अभी मतलब बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा हम देवताओं के लिए इन राक्षसों पे आक्रमण करना। और उन्होंने ऐसा ही करा कि सब ने मिल के राक्षसों पे आक्रमण कर दिया और उनका बहुत आसानी से वध कर दिया। अब साथ ही साथ उनके दिमाग में ये बात भी आई कि इनकी जो पत्नी है, जो कयादु के नाम से हैं, बहुत ही अच्छी स्त्री थी। उनको ये लगा कि ये जो स्त्री है, जो इसकी पत्नी है ना, इसके पेट में बच्चा पल रहा है, वो गर्भवती है, तो अच्छा यही रहेगा कि जो इनकी पत्नी है इनको भी उठा लिया जाए या इनका वध कर दिया जाए, क्योंकि अगर ये बच्चा पैदा हो गया तो ये दूसरा हिरण्यकाशिपु बन के आएगा। तो वैसे ही उनको उठाने लगे थे या उनका वध करने लगे थे। इतने में क्या हुआ कि ऋषि मुनि नारद आ गए, लेकिन नारद मुनि को इस बात का ज्ञान था कि कयादु के गर्भ में कोई साधारण बच्चा नहीं है, वह भगवान का एक शुद्ध भक्त है जो आने वाला है इस दुनिया में, और वह कृष्ण की लीला थी। और नारद मुनि इस बात को जानते थे, तो वह कयादु को अपने घर, अपने आश्रम ले गए। उन्होंने उनको वहाँ पर इनकार कर दिया कि इनका वध नहीं होगा, ये मेरे साथ आश्रम जाएंगे। और ऐसा ही हुआ कि वह उनको आश्रम लेके गए, वहाँ पे उनको आश्रय दिया, और जो कयादु है उनको वहाँ पे सुबह वह कथाएं सुनाया करते थे, और शाम को वह खुद अपना विश्राम करते थे। तो प्रहलाद महाराज कयादु के गर्भ में थे, उन्होंने ऋषि मुनि नारद की डायरेक्ट एसोसिएशन ली है ना। तो उनकी जो कथा है, उन्होंने एक एक शब्द को उन्होंने इतने अच्छे से अपने अंदर में लिया, ग्रहण करा। He had the direct association। कयादु भी सुनती थी, मगर उनसे भी ज़्यादा शास्त्रों में बताया गया है कि प्रहलाद महाराज ने उनका संग लिया है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर कोई गर्भवती हो तो बहुत सावधानी से अपने ये जो 9 महीने हैं हमको निकालने चाहिए,
अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो संतान है वह संस्कारी हो, अगर आपको इस बात का है कि आपकी संतान संस्कारी बने ना, तो आप ये ज़रूर कीजिए कि जब आप कोई, या आप किसी को बता भी सकते हैं, आगे मैसेज बता सकते हैं, कोई भी अगर गर्भवती स्त्री हो तो उसके लिए ये बहुत आवश्यक है कि वह सत्संग ले, सत्संग करें, भगवान का नाम जपे, भगवान की लीलाएं का श्रवण करें, भगवान की कथाएं सुने ना, और केवल प्रसाद लें, केवल प्रसाद ग्रहण करें। आप मतलब निश्चित रूप से ये देखेंगे कि जो बच्चा जब बाहर आएगा तो वह इन संस्कारों से परिपूर्ण होगा, और किसी न किसी समय, चाहे वो किसी नॉन डिवोटी के घर में पैदा हो रहा है, किसी न किसी समय उसका ये संस्कार उसे मतलब कहीं ना कहीं वो आप संस्कार आपको देखने को मिलेगा, है ना। और आपके घर में भी तरक्की होगी भक्ति में, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, बिकॉज यू हैव गिवन दैट संस्कार ड्यूरिंग द 9 months ऑफ योर प्रेगनेंसी। खैर, हम वापस चलते हैं कयादु जी के ऋषिवर नारद मुनि के आश्रम में, कि किस प्रकार से हम बात कर रहे थे कि कयादु जी वहाँ पे ना अच्छा संग ले रही थी नारद मुनि का, और क्योंकि वह गर्भवती थी तो प्रहलाद महाराज को बहुत अच्छा संग मिल रहा था, है ना। और दूसरी ओर क्या हो रहा था, हिरण्यकाशिपु अपना पूरा ध्यान में और लीन, ध्यान में लगे हुए थे, पूरे लीन थे ना। और उनका क्या दिमाग चल रहा था, जैसे कि मैंने कहा कि इंटेलिजेंट, मैन मेड इंटेलिजेंट थिंकिंग। तो जो हम इस दुनिया के जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो क्या सोचते हैं, अपने सामर्थ्य पे सोचते हैं कि पा लेंगे, मगर ऐसा नहीं होता। एट द एंड ऑफ द डे द रिजल्ट जो होता है वह प्रभु के हाथ में होता है ना। और अपनी समझदारी से सोचते हैं कि हम ऐसा भी कर लेंगे, ऐसा भी कर लेंगे, तो बस बिल्कुल हमारा जो रिजल्ट है बिल्कुल परफेक्ट आएगा, कोई कैच है ही नहीं। वो सोचते कोई कैच नहीं है, मगर भगवान के आगे तो कोई ना कोई कैच निकलेगी, है ना। कोई ना कोई कमी रह ही जाएगी, कहीं ना कहीं वो पकड़ ही लेंगे। हिरण्यकशिपु के दिमाग में ये चल रहा था कि मैं अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी को इम्प्रेस कर दूंगा, और इम्प्रेस करने के बाद मैं उनसे क्या लूँगा, अमृता का वरदान ले लूँगा, उनसे मांग लूँगा। तो उनकी तपस्या देखकर जो देवता ब्रह्मा है वे उनके पास आए, और उन्होंने मतलब देख के काफ़ी, उनको देख के लग रहा था कि कितनी ज़्यादा ये तपस्या में लगे हैं। वाकई सिंसियरली तपस्या तो उन्होंने पूरी करी थी, है ना, मगर जो उनका इंटेंशन था वो ठीक नहीं था। तो खैर ब्रह्मा जी ने उनको बोला कि भाई उठो ना, उठो, तुम्हें क्या चाहिए, बोलो तुम क्या चाहते हो, क्या वरदान मांगते हो। तो कहते हैं कि वही बात हुई, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो चाहता हूँ कि मुझे अमरता का आप वरदान दे दीजिए, है ना। तो उन्होंने बोला कि भाई ये मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो प्रकृति के अंदर में ना छेड़ाछाड़ी करने वाली बात है। मैं इस प्रकृति का जो विधान बना हुआ है कि किसी को अमरता का वरदान दे दूँ, ये मैं नहीं कर सकता, ये मेरे हाथ में नहीं, मेरे वश में नहीं है। तो अब हिरण्यकशिपु बड़ा परेशान होने लगा, उसने कहा ये क्या होगा। उसने बहुत दिमाग लगाया, उसने फिर कहा कि आप ब्रह्मा जी ऐसा कीजिए कि मुझे आप ऐसा वरदान दीजिए कि ना तो कोई मुझे दिन में या ना कोई रात में मार सके, ना कोई ज़मीन में, ना कोई हवा पे, या ना पानी में मुझे कोई मार सके, है ना। ना मुझे कोई मनुष्य मार सके, ना मुझे कोई पशु मार सके, ना किसी शस्त्र से, ना अस्त्र से मार सके, ना कोई मुझे घर पे मार सके, ना कोई मुझे घर के अंदर मार सके, ना कोई मुझे बाहर मार सके, है ना। तो ये मैं आपको बता रही थी दैट दिस इज़ कॉल्ड इंटेलिजेंट मैन मेड थिंकिंग, कि अब ये सोच रहे हैं कि भाई मैंने अपने सारे एरियाज़ कवर कर लिए हैं, तो मैं ब्रह्मा जी को वो मैनिपुलेट करने में लगे हुए हैं कि भाई अगर मेरे को कोई ना अंदर मार सकेगा ना बाहर मार सकेगा, तो मैं तो फिर मेरे को कोई मार ही नहीं सकता। ना मुझे कोई शस्त्र से मार पाएगा, ना अस्त्र से, ना कोई मुझे मनुष्य मार पाएगा, ना पशु मार पाएगा, ना हवा में, ना ज़मीन पे, ना कोई दिन में, ना रात में, है ना, ना कोई मनुष्य, ना देवता। तो फिर मतलब उन्होंने अपने सारे पॉइंट्स टिक करवा लिया कि भाई मैं ऐसे कह देता हूँ ब्रह्मा जी को, और ऑटोमेटिकली मेरा वरदान वही हो जाएगा अमरता का, मुझे कोई मार नहीं सकेगा। और जैसा कि मैं कह रही थी कि भगवान से आगे कोई स्मार्ट नहीं हो सकता, है ना।
तो वो उनको ऐसे करके धोखा देना चाहते थे और अमृत तत्व का ये जो वरदान है इनडायरेक्टली उनसे प्राप्त कर लेना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी सारी जो इच्छाएं हैं, जो तुम वरदान ये मांग रहे हो, वह मैं तुम्हारी पूर्ण करता हूँ, तथास्तु। अब उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, ये जो हिरण्यकाशिपु है इनमें और साहस आ गया, है ना। जितने भौतिक ब्रह्मांडों में जितने भी लोग हैं उन पे वे विजय प्राप्त करने लग गए, है ना। कोई भी उनके विरुद्ध नहीं खड़ा हो सकता था किसी भी युद्ध में। इतना उनमें साहस आ गया, बल आ गया ना। देवताओं को उन्होंने उखाड़ गिरा राज्य में से, सारे उनके चरणों में झुक गए, इतना उनका आतंक फैल गया। अब वो मतलब पक्के हो गए थे इस बात से, ही वॉज क्वाइट डिटरमिन्ड कि विष्णु अब उनका बाल बांका नहीं कर सकता, स्वामी बनकर बैठ गए, है ना। और सब जगह उन्होंने घोषणा करा दी कि विष्णु की पूजा कोई भी नहीं करेगा, किसी को भी विष्णु की पूजा नहीं करनी है मुझसे, क्योंकि बड़ा कोई है ही नहीं। जो भी कोई पूजा करना चाहते हो आप मेरी कीजिए। तो ऐसे उन्होंने घोषणा करा दी, और जो भी कोई पूजा करेगा ना उसको मार डालेंगे। अब दूसरी ओर हम जानते हैं कि किस प्रकार से वहाँ पे कयादू रह रही थी। तो ये जब अपनी तपस्या से ना इनको वरदान वगैरह मिल गया, तो ये कयादू को भी ढूंढ के ले आए थे अपने घर, और फिर प्रहलाद महाराज का इनके घर में जन्म भी हुआ। और अब वो बड़े हो रहे थे, और उनके अंदर तो देखिए ना, ऋषि मुनि ने नारद जी ने उनके अंदर कितने अच्छे संस्कार डाले थे, और पहले से ही भक्त थे, और ये सारी ठाकुर जी की लीला थी, तो ऐसे ही संस्कार थे, उन्हीं की पूजा करते थे विष्णु जी की, है ना। तो इन्होंने, जो इनकी पत्नी है कयादू ने, बहुत बारी इनको समझाया कि देखो तुम्हारा को इतना अच्छा पुत्र मिला है, हम लोग सब ना पूरे खुशहाली में, अब ये सब हिंसा वगैरह छोड़ दो ना, इस तरह के कार्य करने छोड़ दो, मगर उन्होंने बिल्कुल ना सुनी। अब जो देवता लोग थे वो बहुत ना और भयभीत होते जा रहे थे, क्योंकि वहाँ पे बच्चा भी हो गया, इधर से इन्होंने घोषणा करवा दी है, देवताओं का उनको कोई डर नहीं था। तो वह ना अब विष्णु जी के पास फिर से गए, और उन्होंने कहा कि देखिए प्रभु ना, ऐसे ऐसे हालात चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो आप लोग देवता लोग हो ना, धैर्य रखो, आप चिंता नहीं करो, ये मेरी लीला है, मेरा भक्ति उनके घर में जाकर पैदा हुआ है। तो जब मेरे भक्त पे ये जो हिरण्यकाशिपु है आक्रमण करेगा, तब मैं नरसिंह का अवतार लेके वहाँ पे पहुँचूंगा और इसका वध कर दूंगा। तो आप लोग मेरे पे विश्वास रखो। तो एक जगह तो हिरण्यकाशिपु की आप देखें कि शक्तियाँ बढ़ती जा रही थी, उनका आतंक बढ़ता जा रहा था, है ना, उनका बल बढ़ता जा रहा था, अत्याचार बढ़ते जा रहे थे। और दूसरी ओर प्रहलाद महाराज, जो उनके पुत्र, जिनका जन्म इनके घर में हुआ ना, उनकी भगवान में आस्था बढ़ती जा रही थी, नाम बढ़ता जा रहा था, जीव दया बढ़ती जा रही थी, है ना। उनको विद्यालय में भी डाला गया था, और वहाँ पे भी जाके वह अपने जो उनके जो क्लासमेट्स होते थे, जो उनकी कक्षा में विद्यार्थी होते थे, उनको भी ना उन्होंने भगवान का प्रचार करना शुरू कर दिया, है ना। तो हिरण्यकाशिपु ने अपने पुत्र को ये सोचकर विद्यालय में दाखिला डलवाया था कि वहाँ के जितने भी अध्यापक होंगे वो इनको क्या सिखाएंगे, आजकल के मटेरियल सब्जेक्ट्स, है ना, लैंग्वेजेस, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, सोशल, सोशियोलॉजी एंड ऑल दैट, है ना। मगर वहाँ प्रहलाद महाराज भगवान का प्रचार कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि भगवान में ही सब कुछ है ना। छोटे होते हमारे को अपना टाइम इन सब में इतना वेस्ट नहीं करना चाहिए, खेलने में, कूदने में, इन सब में नहीं हमको अपना समय बिताना चाहिए, क्योंकि ये जो मनुष्य जीवन हमको मिला है इसीलिए मिला है कि हम यहाँ पे भगवान का नाम ले सके, भगवान से ना, भगवान को याद कर सके, और हम इस जो ये जो मनुष्य जीवन है इसकी सार्थकता को पा सके। अब वहाँ पे वो जितनी भी मटेरियल स्टडीज़ होती थी उनको वो इतनी वैल्यू नहीं करते थे। तो
हमारी दुनिया में भी जो हम इस जगत में देखते हैं, मटेरियल स्टडीज़ के ऊपर हम स्कूल्स जाते हैं, और हमारा जो स्कूल का सिस्टम है ना, जिसमें इन मटेरियल सब्जेक्ट्स, भौतिक जो ये सब्जेक्ट्स, विषयों के बारे में हमें पढ़ाया जाता है, और उसी के स्तर पे हमारे को जांचा जाता है या जज किया जाता है, या ना जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसी के बल पे हमको समझा जाता है कि हम कितने आगे हैं, उन्नति कर रहे हैं या कितने नीचे हैं। मगर प्रहलाद महाराज कहते हैं कि इन सब्जेक्ट्स की कोई वैल्यू नहीं है। और हमारे सोशल सिस्टम में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में भगवान, शास्त्रों के बारे में कहीं नहीं बताया जाता सही माने में। थोड़ा बहुत तो प्रेयर वगैरह करा देते हैं अभी भी अच्छे स्कूल्स में, बट अगर आप देखें कि कोई प्रॉपर सब्जेक्ट्स नहीं है, उसकी जो महिमा है ना, जो उसकी श्रेष्ठता है हमारे जीवन में, या उसको जीवन में कैसे उतारें, वो मतलब आगे होकर ये बात नहीं बताई गई है। एक अलग से ज़रूर एक छोटा सा सब्जेक्ट दे देंगे मॉरल साइंस का, मगर किसी को नहीं इस बात का ज्ञात है कि महाभारत में क्या हुआ, अनलेस ये सीरियल्स आते, वो भी आप समझ रहे हैं कि सीरियल वालों ने बनाए हैं, कोई ग्रंथों से इतना ज़्यादा उनका रेफरेंस नहीं लिया गया। थोड़ा बहुत तो है ही ऑफ कोर्स, बट ज़्यादा नहीं। तो ये सारा सिस्टम ही हमारा उल्टा है। तो हिरण्यकाशिपु ने भी अपने बच्चे को मटेरियलिस्टिक स्टडी के लिए, ताकि बड़ा हो के अच्छा राजा बने, है ना, किस तरीके से दूसरों को ठगा जाए वैसा बने, कैसे किसी को एक्सप्लॉइट किया जाता है, कैसे अपने आप को उत्तम रखा जा सकता है ना, कैसे मतलब अपनी फॉल्स ईगो को हम कैसे अपना उठा सकते हैं, वो सिखाने के लिए, अहंकार को कैसे बढ़ा सकते हैं वो सिखाने के लिए ना उसने विद्यालय में भेजा। मगर उसका पुत्र बिल्कुल उनके विपरीत था, है ना, क्योंकि एक तो वो भक्त है, और दूसरा उन्होंने नारद मुनि जी की का पूरा उनका संग लिया था, उनकी पूरी एसोसिएशन ली थी। अब हिरण्यकाशिपु जब वह मतलब जब बच्चा विद्यालय से घर आता था, तो हिरण्यकाशिपु उनसे पूछते थे कि बताओ बेटा, बड़े प्यार से उनके हाथ, अपने हाथों से उनके सिर पे सहला के पूछते थे कि आज तुमने क्या सीखा। तो वे हमेशा भगवान के बारे में ही उनको भी प्रचार करते थे, है ना। तो हिरण्यकाशिपु को एक बहुत अंदर से ऐसे घृणा सी होने लग गई इनसे। मतलब उन्होंने काफ़ी मौके भी दिए, प्रहलाद महाराज को बताया भी कि नहीं, वह भगवान नहीं है, भगवान तुम्हारा पिता है, और ये तुम क्या सीख रहे हो, है ना। और उनके चलते जो अध्यापक थे उनको भी हिरण्यकाशिपु ने वार्न करा कि तुम सिखा रहे हो प्रहलाद को ये सारी बातें ना, जितनी भी गलत एजुकेशन है तुम दे रहोगे। आजकल के भी जो कई पेरेंट्स हैं, अगर उनके बच्चे भगवान के बारे में कुछ थोड़ा ज़्यादा जानना चाहते हैं, अधिक जानना चाहते हैं, या भगवान की भक्ति में ना थोड़ा सा अंदर आना चाहते हैं, तो पेरेंट्स क्या कहने लग जाएंगे कि तुम्हारे को गलत संग हो रहा है। अगर तुम धूम्रपान करते हो, इफ़ यू स्मोक, इफ़ यू ड्रिंक ना, शराब खाने में जाते हो, क्लब्स में जाते हो, इफ़ यू हैव ना ऑल सॉर्ट्स ऑफ गलत एसोसिएशन, रॉन्ग एसोसिएशन, दैट इज़ ओके। ये ट्रेंड है आजकल का। मगर अगर तुम मंदिरों में चले गए या मठों में चले गए, या किसी वैष्णव ने या किसी भक्त ने कुछ आपको बता दिया, और अगर आपने उस चीज़ का कुछ पालन कर लिया, तो दैट इज़ ना रॉन्ग एसोसिएशन, वो गलत संग है। ये मतलब सब कुछ विकृत चल रहा है, एब्सोल्युटली ऑपोजिट जो भगवान, टू व्हाट द शास्त्रस आर सेइंग, बिल्कुल सब कुछ उल्टा जो भगवान कह रहे हैं उसके। तो ये हमारा जो सिस्टम है, ये सोशल सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, यही सारा रूट से ख़राब है। हम अपने ऊपर गंदगी डाली जा रहे हैं, अपने बच्चों पे डाली जा रहे हैं, दुनिया पे डाले जा रहे हैं, सारी समझ ही जो है हमारी वो गलत है। पर इस मिट्टी को हटाना फिर कितना मुश्किल हो जाता है जो लोग भक्ति राह में आते हैं। अगर शुरू से ये सिखाया जाए तो कितना इजी हो जाए ना, कम मिट्टी पड़ेगी, जितनी कम है मिट्टी उतनी कम धुलाई होगी, जितनी ज़्यादा मिट्टी है उसको घिसीट घिसीट के भी करेंगे तो कितना मुश्किल है। तो वह बहुत ही ज़्यादा क्रोधित होने लगे अब देख देख के कि जो प्रहलाद महाराज हैं, कि जो उनका पुत्र है वह विष्णु का भक्त बनी जा रहा है ना, उसका प्रेम विष्णु के प्रति प्रगाढ़ होता जा रहा है। तो उनको बहुत अपने पुत्र से घृणा होने लग गई। तो अब उन्होंने
उन्होंने बहुत बारी प्रहलाद महाराज को बोला कि देखो, घर में ऐसा मेरे को सुनने को नहीं मिलना चाहिए कि तुम नारायण नारायण कर रहे हो, कृष्ण कृष्ण कर रहे हो, ये सब मुझे नहीं सुनना है ना। अगर तुमने ऐसा ना, इसको अगर तुमने रोका नहीं तो क्या होगा, मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा ना, या तुम्हें मार डालूंगा। मतलब इतनी तक उन्होंने अपने पुत्र को वार्निंग दे दी। कयादू जो माँ थी बहुत रोती रही, बिलखती रही उनके आगे कि ना अपने पति को बोलती रही कि प्रभु ऐसा मत करें आप स्वामी, ये आपका अपना ही पुत्र है, आपका अपना ही खून है, आप ऐसे कैसा कर सकते हैं। मगर उनकी पत्नी की उनके आगे बिल्कुल नहीं चलती थी। तो जो हिरण्यकशिपु ने, उन्होंने अपने क्या क्या उनके ऊपर अत्याचार हुए, उन्होंने अपने सैनिकों को बोला कि जाओ प्रहलाद को जहर देकर ना पानी में डुबा कर मार दो, पहाड़ से नीचे फेंक दो। क्या क्या कोशिशें नहीं करें उन्होंने। मतलब पहाड़ से, उनकी चोटी से उनको गिरा दिया बच्चे को, और वो क्या करते रहे, बिल्कुल भी भयभीत नहीं हुए, और ये भी नहीं कह रहे थे कि भगवान मुझे बचाओ, हे प्रभु आप मुझे बताओ। वो सिर्फ भगवान का नाम लिए जा रहे थे, क्योंकि उनको अटल विश्वास था कि प्रभु उनकी रक्षा करेंगे ही करेंगे, और उनके नाम में इतने लीन थे। तो जब उनकी पहाड़ी की चोटी से गिराया, वो गिर गए, जब बिल्कुल नीचे गिरने लगे तो भगवान ने आके उनको बचा लिया अपनी हथेली में ना? उनके शरीर को रस्सियों से बांध दिया, पहाड़ की चोटी से गिरा दिया, और फिर यहाँ तक कि अपनी बहन जो थी होलिका, उसकी गोद में उनको बैठा दिया ताकि वह अग्नि से ना जल जाए, क्योंकि उनको तो वरदान मिला हुआ था उनकी बहन को कि वह अग्नि से कभी नहीं जल सकती हैं। तो होलिका के गोद में प्रहलाद महाराज को बैठा दिया अपने पुत्र को कि इसको, ये मर जाएगा, अगर इसको बिठाएगी अपनी गोद में तो ये अग्नि से मर जाएगा। मगर क्या हुआ, वो अपना नाम करते रहे, प्रभु का नाम लेते रहे, नारायण नारायण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो क्या हुआ, थोड़ी देर में देखा कि वहाँ पर होलिका का नामो निशान नहीं था। अभी तो उनको वरदान मिला हुआ था कि अग्नि उनका कुछ भी बाल बांका नहीं कर सकती, मगर प्रहलाद वहाँ पे देखने को मिले कि वो आराम से बड़े निश्चिंत होकर भगवान का नाम ले रहे हैं, और जो उनकी बहन है, जो होलिका है, वह मृत्यु को प्राप्त हो। ये सब देख के हिरण्यकशिपु और क्रोधित हो गए, क्योंकि उनकी ये जो प्रहलाद को जलाने की योजना थी, ये भी असफल हो गई, क्योंकि उनको पूरा विश्वास था कि होलिका की गोदी में अगर ऐसे बैठेंगे और उनको जलाएंगे तो उनकी बहन निश्चित रूप से बच जाएगी और ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। मगर उसका बिल्कुल विपरीत हुआ, और इस तरह के अन्य अत्याचार ये अपने पुत्र पे करते रहे। जैसे कि इन्होंने एक काल कोठरी में इनको फेंक दिया जहाँ पे जहरीले सांप थे, है ना, और हाथियों के पाँव के तले ना इनको कुचलने की कोशिश करी प्रहलाद महाराज को। वे भी मतलब कामयाब नहीं हो पाए उस योजना में। इतने भारी पत्थर फेंकने की कोशिश करी, इतने बुरे मंत्रों से श्राप दिलवाने की कोशिश करी ना, उसको भूखा रखा, जहर दिया, और अब अग्नि वाली योजना भी असफल हो गई। तो बिल्कुल मतलब पागल से हो गए थे, क्रोधित हो गए, है ना। उनको ये मतलब यकीन नहीं हो पा रहा था कि उनके कंट्रोल में ये नहीं है ना। उनको ये विश्वास नहीं हो पा रहा था, या विश्वास करना नहीं चाह रहे थे कि ही इज़ नॉट द कंट्रोलर। इतनी ताकत लगा दी, सब कुछ लगा दिया, मगर वह अपने पुत्र का बाल भी बांका नहीं कर पा रहे थे। तो इससे ये सभी के लिए शिक्षाप्रद है कि भाई जो छोटा सा बालक प्रहलाद महाराज ना इतनी शुद्धता से, इतने दिल से भगवान को जो पुकारता जा रहा है, क्योंकि उसको सिर्फ विश्वास है अपने भगवान पे, अपने भगवान के नाम पे, है ना, और वह अन्य किसी प्रकार की कोई विचार अपने मन में नहीं ला रहा, सिर्फ भगवान का नाम लेता जा रहा है, जो करेंगे भगवान करेंगे। वह
बिल्कुल ही निर्भीक हुआ है, क्योंकि उसको भगवान पे पूरा विश्वास है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी सीख है कि हमको भगवान पे हमेशा विश्वास करना चाहिए। अगर हम भगवान के भक्त हैं या भगवान के भक्त बन रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, है ना, और अगर हम शुद्धता से ले रहे हैं, तो हम इस बात को बांध लें कि भगवान हमारी रक्षा के लिए ज़रूर आएंगे, है ना। तो ये सीख हमें प्रहलाद महाराज दे रहे हैं कि हमको हमेशा भगवान की शरण लेनी है और भगवान का नाम लेना है, भगवान की रक्षा पर विश्वास रखना है। अक्षय रक्षिवे कृष्णा विश्वास पालना। जो भी कोई भगवान की शरण लेता है वह स्वतः ही निर्भय हो जाता है। इसीलिए भगवान के चरण कमलों को अभय चरण के रूप में भी जाना जाता है। इसलिए जो हमारे भगवान हैं, कृष्ण के चरण कमल हैं, निताई गौर के जो चरण कमल हैं, वह अभय चरण हैं। इसीलिए प्रहलाद महाराज को मारने का कोई भी जो प्रयास था वह काम नहीं आया। बहुत चिंतित हो गए हिरण्यकश्यप। और फिर उन्होंने पूछताछ की प्रहलाद से। उन्होंने कहा कि ये जो क्या है, ये तुम्हारे पीछे कौन सी शक्ति है, ये जो अलौकिक शक्ति है, ये तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुई है ना। और प्रहलाद ने धीरे से उत्तर दिया कि उसने अपना बल उसी स्थान से प्राप्त किया है जो जहाँ से आपने किया है। अपने पिता को उन्होंने बोला कि हे पिताजी, जहाँ से आपने अपना बल लिया है, मैंने भी वही अलौकिक शक्ति वहीं से लिया है। उसका उत्तर सुनकर हिरण्यकश्यप और क्रोधित हो गए हैं। तो उन्होंने कहा, कहाँ है तुम्हारा भगवान? किस भगवान की तुम पूजा करते रहते हो? क्या शक्ति है? तुम्हें क्या लगता है भगवान यहाँ है, भगवान वहाँ है, इधर उधर हर जगह पे कह रहे? क्या तुम्हें लगता है कि भगवान यहाँ पे मिलेगा, इस जगह पे मिलेगा, उस जगह पे मिलेगा? बताओ कहाँ है भगवान? मुझे तो तुम्हारा कोई भगवान नहीं दिखता, है ना। अलग अलग चीजों को इशारा करना शुरू कर दिया। दिख रहा है तुम्हें भगवान कहीं? मुझे तो नहीं दिखता। तो अंत में पास के एक खंबे की ओर उन्होंने इशारा किया और उन्होंने पूछा, कहाँ है? क्या तुम्हें लगता है भगवान तुम्हारे इस खंबे में है? तो प्रहलाद महाराज ने बहुत ही मतलब डिटर्मिनेशन से या मेरे पूरी कन्विक्शन से कहा कि हाँ, यहाँ पर है मेरा भगवान। तो हिरण्यकश्यप ने अपनी तलवार उठाई और खंबे को तोड़ दिया, है ना। मतलब उनको इतना क्रोध था विष्णु पे, भगवान पे, कि मतलब जैसे कि वो उस खंबे को ना मार रहे हो, उस विष्णु को मार रहे हो, उन पे प्रहार कर रहे हो। तो जैसे ही हिरण्यकश्यप ने वो स्तंभ को तोड़ा, भीतर से भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए। नरसिंह भगवान की जय। तो परम भगवान जो कृष्ण के अवतार हैं, वे बहुत ही भयानक रूप में प्रकट हुए। कैसे? आधे आदमी और आधे शेर के रूप में उन्होंने अपनी उपस्थिति दी और हिरण्यकश्यप को भयभीत कर दिया। भगवान की क्रोधित आंखें पिघले हुए सोने के समान थी और उन्होंने राक्षसों के दिलों में भय पैदा कर दिया। सारे के सारे वहां पे राक्षस तिल मिलाने लगे, डरने लग गए। उनके घातक दांत थे, चमकीले आयाल ना, तेज जीभ जो है उनकी ना, वो बड़ा भयावह रूप को लेके थी और उन्होंने अपनी जीभ को बढ़ा दिया, पूरा शरीर उनका आकाश को छूता हुआ लग रहा था ना, प्रतीत हो रहा था। और उनके जो शरीर के बाल थे वे चंद्रमा की किरणों के समान सफेद थे। उन्होंने अपना चक्र, गदा, कमल, शंख और अन्य जितने भी उनके हथियार थे ना, उनके साथ बड़ी संख्या में मतलब राक्षसों को, दुष्टों को, जितने भी वहाँ पे नास्तिक इकट्ठे हुए थे, उनको सबको मारना शुरू कर दिया।
और बड़े हंसते हुए दहाड़ते हुए हिरण्यकाशिपु के साथ वैसे ही खेलने लगे जैसे गरुड़ सांप के साथ खेलता है ना। बहुत उन्होंने अपने मुक्के मारे और उसको अच्छे से, मतलब मुक्कों से ही उनको अच्छे से आइडिया दे दिया कि भाई यू आर नथिंग, यू आर वेरी इनसिग्निफिकेंट। उन्होंने अपनी सर्वोच्चता का बहुत अच्छे से प्रदर्शन किया। फिर जैसे ही सांझ आई ना, भगवान ने आसानी से उस इतने बड़े राक्षस को पकड़ लिया कि आजा भाई अब तेरा टाइम आ गया, है ना। तो मतलब ये जितने भी देवी देवता और कितने बड़े बड़े ना जो लोग थे लगे हुए थे इनको मारने के लिए, उन्होंने ऐसे पकड़ा और उनको हिरण्यकश्यप को बहुत आसानी से और उसको छेद दिया। और फिर उन्होंने क्या करा, उन्होंने जो, क्योंकि ना तो वे अंदर घर के मार सकते थे ना बाहर, तो उन्होंने दलीज पर उसको बिठाया ना। एक्चुअली वो खुद बैठे और उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में रखा, है ना। बट कहाँ बैठे हुए थे, दहलीज पे। और फिर उन्होंने अपने बड़े नाखूनों से, हथियार से नहीं मारा, क्योंकि उसको हथियार, उसने कहा था ना ब्रह्मा जी को कि मेरे को कोई हथियार से ना मार सके। तो उन्होंने क्या करा, नरसिंह भगवान ने अपने नाखूनों की मदद से उनके शरीर को खोल दिया, जैसे ऑपरेशन करते हैं ना, ऐसे खोला, है ना। और जैसे ही उन्होंने उसके राक्षसी रूपी शरीर को खोला, क्या करा, उसके अंदर के जो पार्ट्स थे ना, वो जो टुकड़े निकालने शुरू कर दिए ना। मतलब एक्चुअली जो पार्ट्स थे उनके पहले टुकड़े टुकड़े कर दिए और फिर उनको निकालना शुरू कर दिया। और वो जो रक्त जो बह रहा था, क्योंकि वो उनके जो अंदर की जो सारी नसें वगैरह थी वो सारे तोड़ रहे थे और उनके टुकड़े बाहर निकाल रहे थे, तो रक्त बह रहा था। तो जो उसकी ना बूंदों से सारा उनका जो मुंह लाल हो रहा था नरसिंह भगवान का। फिर उन्होंने हिरण्यकश्यप की आते निकाली, है ना। और उन्होंने क्या करा, उन्होंने उसे अपने दिव्य गले में एक सुंदर माला की तरह सजा दिया। फिर उन्होंने किस चीज को छेड़ा, है ना, ही इज टचिंग ऑल द पार्ट्स ऑफ हिज ऑर्गन्स एंड बॉडी। दिल को निकाला, खाड़ फेंका, है ना। और फिर उसके एक शरीर को उसने दूसरी तरफ फेंक दिया उन्होंने। तो इस प्रकार से नरसिंहदेव ने हिरण्यकश्यप का वध किया और भगवान ब्रह्मा के द्वारा दिए हुए वरदान के किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया, है ना। फिर उसके बाद जब इनका वध कर दिया तो फिर भगवान का ध्यान कहाँ गया, उनके अन्य सैनिकों की ओर। और फिर उन्होंने सभी को अपने नाखूनों से मार डाला। देवताओं ने आकाश में भीड़ लगा दी और अत्यंत आनंद में अपने निगाड़ों को पीटना शुरू कर दिया। अब सारे के सारे भी भयभीत हो रहे हैं, क्योंकि भगवान का गुस्सा, जो क्रोध है, अभी तक नहीं समाप्त हुआ था। मतलब उनको इतना गुस्सा चढ़ रहा था कि मेरे भक्त के ऊपर तुमने इतना अत्याचार करा, इतना अत्याचार करा, इतना तुमने सबको परेशान करके रखा हुआ था। तो उनका क्रोध अभी भी समाप्त नहीं हो रहा था, है ना। तो जो वहाँ के जो बड़े प्रोमिनेंट देवता थे, उन्होंने बड़ी दूर दूर से कोशिश करी, उनसे ना अनुरोध किया कि भाई अब आप शांत हो जाएं, पर वो नहीं हो रहे थे वो शांत। फिर उन सब ने लक्ष्मी जी जो उनकी पत्नी हैं उनसे कहा कि आप आगे जाके हिम्मत करें और उनको ना उनके क्रोध को शांत होने को कहें। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि नहीं, ये मेरे कहने पे नहीं अम्मी मानेंगे, बहुत क्रोधित है ना। फिर ब्रह्मा जी ने अनुरोध किया, किसको, नन्हे प्रहलाद को, कि तुम जाओ प्रहलाद, तुम्हारे कहने पे जो नरसिंह भगवान है वे ना ज़रूर शांत हो जाएंगे। और ऐसा ही हुआ, जो नन्हा प्रहलाद था होने को कहें, तो लक्ष्मी जी ने कहा कि नहीं, ये मेरे कहने पे नहीं अम्मी मानेंगे, बहुत क्रोधित है ना। फिर ब्रह्मा जी ने अनुरोध किया, किसको, नन्हे प्रहलाद को, कि तुम जाओ प्रहलाद,
तुम्हारे कहने पे जो नरसिंह भगवान है वे ना ज़रूर शांत हो जाएंगे। और ऐसा ही हुआ, जो नन्हा प्रहलाद था वह नरसिंहदेव जी के पास गया, है ना, और उनके परलौकिक क्रोध को उन्होंने शांत किया। छोटे से प्रहलाद को देख के भगवान बहुत प्रसन्न हुए और स्नेहपूर्वक अपना कमल रूपी हाथ उनके प्रहलाद के सर पर रख दिया ना। और प्रहलाद को, नन्हे प्रहलाद को इतने दिव्य परमानंद का आभास हुआ, अनुभूति हुई। प्रहलाद महाराज को ऐसे लगा जब नरसिंह भगवान ने उनको स्पर्श किया कि जैसे उनकी समस्त जो इच्छाएं थी, जो भौतिक कल्मश थे, वे पूर्ण रूप से धुल गए हों। उनको ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि उनको कोई दिव्य पद की प्राप्ति हो गई हो ना। उनके शरीर में आनंद के सारे लक्षण प्रकट होने लगे। हृदय प्रेम से पूरित हो उठा, आंखों में उनके आंसू भी भर आए। जो नन्हा प्रहलाद था उन्होंने अपने हृदय में भगवान के चरण कमलों को बंदी बना दिया और उनके परलौकिक क्रोध को उन्होंने शांत किया। छोटे से प्रहलाद को देख के भगवान बहुत प्रसन्न, हृदय बिल्कुल स्थिर हो गया, स्नेहपूर्वक भगवान के चरण कमल, उनका जो मन हाथ उनके प्रहलाद के समाधि में चले गए एक तरीके से ना। और प्रहलाद को ना, और उनसे बड़े स्थिर मन से परमानंद अवरुद्ध वाणी से प्रेम पूर्वक प्रार्थना करने आभास हुआ, अनुभूति हुई। प्रभु, मैं तो एक असुर परिवार में जन्म लिया हूँ ना, जिसके कारण ये संभव ही नहीं, जो बच्चा था वो भी थोड़ा सा तो डरा ही हुआ था प्रहलाद, भगवान को कभी ना प्रसन्न बोला कर सकूं या कोई प्रार्थना, हे प्रभु, या कोई स्तुति गा सकूं आपके लिए। इतने सारे देवी देवता, ब्रह्मा आदि, इतने मुनिगण भी आपको कितने होंगे ना, उत्तम वाणी से भी भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाए, तो मैं ना, कहते ना, किस खेत की मूली हूँ, है ना। तो वो कह रहे, मतलब मैं तो फिर मेरे विषय में क्या कहा जाए ना, जब इतने सारे जो ऋषि मुनि हैं वो आपकी मतलब आपको अप्रिशिएट नहीं कर पाए, आपकी प्रेज में आपके गुणगान नहीं गा पाए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो पूरा ही अयोग्य हूँ। फिर वो अपनी तरफ से जो सोचते थे, उनके जो विचार थे वो प्रकट करने लगे, कहने लगे, हे प्रभु, भले ही मनुष्य के पास कितनी संपत्ति हो ना, कितनी राजसी हो, कोई मतलब राजसी परिवार से आया हो, कितना सौंदर्य उसको मिला हो, कितनी तपस्या करता हो, कितनी शिक्षाएं हो ना, कितनी कांति हो, कोई प्रभाव हो, शारीरिक शक्ति हो, बुद्धि हो, योग शक्तियाँ क्यों ना हो, किंतु ये जो योग्यताएं हैं ये भगवान को कभी प्रसन्न नहीं कर सकती हैं ना। यदि किसी ब्राह्मण ने 12 योग्यताओं को भी प्राप्त किया हो, मगर अगर वह भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, भगवान के चरण कमलों से विमुख है, तो वह उस चंडाल भक्त से भी अधम है, जिसने अपना सर्वस्व, मन, वचन, कर्म, संपत्ति, सब कुछ अपने जीवन के, अपना जो सारा जीवन है परमेश्वर के को अर्पित कर दिया है। ऐसा चंडाल भक्त उस ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। सारे अपने परिवार को वह पवित्र कर सकता है, और दूसरी ओर कोई बड़ा प्रतिष्ठा वाला ब्राह्मण हो ना, वह परिवार को क्या, वो अपने आप को भी शुद्ध नहीं कर सकता ना। सो भक्ति, प्रहलाद महाराज ये सारी बातें अपने विचार रख रहे हैं और उनकी मतलब एक तरीके से महिमा ही कह रहे हैं कि जो भगवान है, आप परम पुरुषोत्तम हो, आप भक्त की भक्ति से खुश हो जाते हो ना, इन योग्यताओं से खुश नहीं होते। भगवान के पास तो सब कुछ है, भगवान को किसी चीज़ की ज़रूरत थोड़ी है भगवान ने ही तो हमको सब कुछ दिया है। तो भगवान जो है वो हमारी योग्यताओं से खुश नहीं होते, मगर हमारा उनके साथ क्या संबंध है,
कितना संबंध हम बना रहे हैं, कितने संबंध में रह के हम उनसे प्यार करते हैं, उनके लिए कुछ करते हैं, वो महत्वपूर्ण है ना। तो नरसिंह भगवान उनकी स्तुति, उनके विचारों से इतना ज़्यादा प्रसन्न हुए, तो उन्होंने बोला कि पुत्र, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, है ना, तुम्हारी दीनता से, तुम्हारे दैन्य भाव से, तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारी मेरे में आस्था से ना, तुम्हारी निर्भयता से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम बोलो तुम्हें क्या चाहिए, तुम जो कहोगे मैं तुम्हें वो वरदान दूंगा। सभी मांगते हैं ना, आज तुम्हारा दिन है, तुम मांगो, जो तुम चाहोगे मैं तुम्हें दूंगा। तो प्रहलाद महाराज ने क्या कहा, देखिए वो शुद्ध भक्त की क्या वाणी होती है। वो कहते, यसत आशीष आशस्ते न स वृतया स वैवाणिकः। इसका क्या भावार्थ है? कह रहे हैं प्रभु, जो दास कुछ भी कामना लेकर आता है ना आपके पास, वह दास नहीं कहलाता, वह तो एक व्यापारी है। ऐसे व्यापारी तो हमारे संसार में खूब देखने को मिलते हैं, ऐसा व्यापार खूब देखने को मिलता है। हमने अगर 10 रुपए दिए ना मिठाई खरीदने के लिए, तो 10 रुपए की मिठाई हमको दे देगा, तो ये तो व्यापार हो गया। दास तो केवल दासता करता है प्रभु ना, ऐसे बोलने लगे। यदि दास्यसि मे कामन वरामस्तवं वर्धभशं कामनाम हत्य संरोहम भवत सतु वृणो वरम। लाल जी कहते हैं कि अगर प्रभु आप देना ही चाहते हैं, अगर आपकी आज्ञा, आप ये चाहते हैं कि मैं आपकी आज्ञा को मानूं, तो आप ऐसा करें कि मैं अपने लिए, मेरे अंदर में ये इच्छा खत्म हो जाए कि मैं अपने लिए कभी कुछ ना मांगूं। ऐसा वर दें कि मैं अकामी हो जाऊं, अपने लिए कुछ नहीं मांगना चाहता, और ये मेरी इच्छा ना आज रहे ना कल रहे, मुझे आपसे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। हे प्रभु, ये कामना एक ऐसी बुरी चीज़ है, अगर कामना मेरे अंदर में पैदा हो गई ना, ये इंद्रियां, मन, प्राण, आत्मा, धर्म, जितनी भी चीज़ें हैं, ये अगर बीमारी लग गई ना, तो फिर ये हमको भगवान से प्रेम नहीं करने देगी, ये एक रुकावट बन जाएगी भगवान के बंधन में। ईमान, प्रतिष्ठा अगर हमको यहाँ मिल गई, प्रसिद्धि मिल गई, है ना, इंद्रियाणि मनः प्राण आत्मा धर्मो धृति मर्त्य, तो मतलब ये मुझे फंसा देगी, मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहता। मगर हाँ, मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि जितने भी लोग इस दुनिया में ना इस तप से पीड़ित हो रहे हैं, कितने प्रकार के तप हैं, आध्यात्मिक, अति बौद्धिक, अति दैविक, जो पीड़ित हो रहे हैं, और पीड़ित होने के बाद अगर वो आप में आस्था रख रहे हैं, आपको पुकार रहे हैं, आपकी भक्ति कर रहे हैं, तो जिस अवतार में आप ने ये आवरण, जो आवरण आपने लिया है इस अवतार का मेरी रक्षा करने के लिए, तो आप जरूर इस अवतार के रूप में अपने भक्तों की रक्षा करें ना, सारे जीवों की रक्षा करें। उन्होंने सबके लिए मांगा, और खास करके भक्तों के लिए, कभी भक्त निराश ना हो, आप उनकी रक्षा के लिए हमेशा रहें। तो ये मेरी आपसे एक इच्छा है, दूसरों के लिए, अपने लिए मैं कुछ नहीं चाहता। और पहले भी शायद मैंने ये मिस कर दिया पॉइंट कि जब नरसिंह भगवान अवतरित होते हैं और जब वो मारने लग रहे होते हैं उनसे, तो मारने के बाद मतलब प्रहलाद महाराज ये उनसे ज़रूर कहते हैं कि प्रभु, कि मेरे जो पिता थे वो बहुत ही मतलब आपके हितैषी थे, और ना उन्होंने कोई ऐसा गलत काम नहीं करा दुनिया में जो ना किसी प्रशंसा के लायक हो। तो मेरी फिर भी ये इच्छा है, मैं ये चाहता हूँ कि इनका मतलब कल्याण हो जाए। तो पहले इन्होंने भगवान को बोला था, तो भगवान ने इनको बोला कि तुम
चिंता नहीं करो कि तुम्हारे यही वाले पिता नहीं, तुम्हारी जितनी 21 जो पुश्तें हैं वो सब तर गई हैं, क्योंकि भगवान जो प्रहलाद महाराज है एक शुद्ध भक्त है। तो शुद्ध भक्त अगर किसी परिवार में पैदा हो जाता है तो ऑटोमेटिकली उसकी 21 जो पुश्तें हैं वो तर जाते हैं। तो प्रहलाद महाराज का बेसिकली थ्रू प्रहलाद महाराज हमें ये सीख मिलती है कि हमें शुद्ध भक्त बनना है, और बड़े होकर नहीं, छोटे से ही हमको ये समझना है ना, छोटे से ही हमको ये समझना है कि हमको ये जो जीवन मिला है ये किस लिए मिला है? भगवान से संबंध जोड़ने के लिए, भगवान को जानने के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए। तो हमें इसको ना यूं ही व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। इसीलिए सत्संग कितना अनिवार्य है, और सत्संग भी उन्हीं को मिलता है जिनके ऊपर भगवान की कृपा होती है। ये देखिए, तो हमको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। प्रहलाद महाराज ने हमें ये सीख दी है, और हमें दीन रहना है। हमेशा हमें क्या करना है? भगवान का नाम लेते रहना है। हमें किसी भी कठिन अवस्था में घबराना नहीं है। हमें भगवान में विश्वास बनाना है, उनकी रक्षा में विश्वास बनाना है, और निरंतर रूप से भगवान का नाम लेते रहना है ना। और हमें अकामी बनना है, अकामी होते हुए हमें भगवान का नाम लेना है। इस दुनिया में ये जो दुनिया की वस्तुएं हैं उनको पाने के लिए, उनकी कामना के लिए हमें भगवान का नाम नहीं लेना है। ठीक है, कुछ ले रहे होंगे, उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक राह पे आप चले हैं, धीरे धीरे आपका शुद्धिकरण हो जाएगा। मगर जो लोग जो स्तर पे जो मुझे समझ रहे, जो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, या शास्त्रों में क्या कहा गया है, या हमारा गुरुवर्ग क्या बताता है, वो यही बताता है कि हमें हमारा जो प्रयोजन यही है कि हम अकामी बनकर भगवान का नाम लें और भगवान की प्रेम की प्राप्ति करें, भगवान से संबंध बनाएं। ये बात है ना। तो जब नरसिंह भगवान ने प्रहलाद महाराज की ये सारे वचन सुने तो बहुत खुश हुए, और उन्होंने कहा तथास्तु। मगर उनके प्रारब्ध में ये था, प्रारब्ध अच्छा और बुरा दोनों होता है। उनको राज्य मिलना ही था, तो उनको राज्य, उन्होंने कहा कि तुम्हें ये राज्य में राज तो करना ही पड़ेगा। तो उनको कुछ मेरे ख्याल से 30 या 60 करोड़ वर्ष तक राज्य करने को भगवान ने कहा, और उनको वरदान दिया ना। उनकी सारी इच्छाएं जो थी उनको अकामी बना दिया, उनको प्रेम दे दिया, उनको ना स्पर्श ही कर दिया। उसके बाद भगवान वहाँ से अंतर ध्यान। तो आज नरसिंह चतुर्दशी है, हम आज प्रहलाद महाराज जी से ना प्रार्थना करेंगे, उनके चरणों में पढ़ेंगे कि हे प्रभु आप हम पे कृपा करें। आपके चरित्र की अगर एक बूंद भी हमारे अंदर चली जाएगी, सहनशीलता आ जाएगी, टॉलरेंस आ जाएगी, तो हमारा जो ये जीवन है जो व्यर्थ जा रहा है वो सफल हो जाएगा। क्योंकि हम भक्ति करना भी चाहते हैं, करने की कोशिश भी कर रहे हैं, मगर क्योंकि हमारे अंदर में ना, हमारे भीतर ये सारे गुण नहीं हैं, जिस कारणवश हम अटक गए हैं। तो प्रहलाद महाराज की जय, नरसिंह भगवान की जय, नरसिंह चतुर्दशी तिथि की जय। तो आज हम प्रहलाद महाराज से और नरसिंह भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, नरसिंह भगवान, प्रहलाद महाराज से तो कर चुके हैं, अब नरसिंह भगवान से करेंगे कि आप अपना हाथ हमारे सर पे रखें, है ना, कि हम अकामी होके आपका नाम जपें, अपना सही संबंध बनाएं और इस जन्म में भगवत प्राप्ति कर लें। नरसिंह भगवान की जय, जय हो। ये जो कथा है ये हमें ये बताती है कि भगवान नरसिंह देव इस आवेश में, इस अवतार में क्यों आए थे, उनका जो मूल जो कारण था वो क्या था। क्या वह हिरण्यकशिपु के आतंक को ख़त्म करने के लिए आए थे? क्या उनका रीज़न था?
उसका रीज़न ये था कि वह अपने भक्त अपना सानिध्य प्रदान करने आए थे, है ना, अपनी रक्षा प्रदान करने आए थे, अपना स्नेह प्रदान करने आए थे, अपना प्रेम देने के लिए आए थे, है ना। तो हिरण्यकाशिपु तो आतंक फैला ही रहे थे, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, मगर वह कार्य उनको मारने का तो अपने किसी एजेंट को भी भेज सकते थे उनका वध करने के लिए, है ना। और ये ऐसा स्पष्ट भी किया गया, ऐसा रिवील भी हुआ है, व्यासदेव जी ने ही अपने नरसिंह प्रणाम भजन में ये प्रकट किया है कि सर्वोच्च भगवान जो है वास्तव में अपना सानिध्य ही देने के लिए, प्रदान करने के लिए आए थे, ना? राक्षस को जीतना भी एक गौण कार्य तो है, मगर भगवान ये कार्य किसी और से भी करा सकते थे, ना? भगवान अपने भक्त की भक्ति कि जो उनकी जो डिटर्मिनेशन थी भक्ति को लेके, ना, वो बताने आए थे कि देखो प्रहलाद महाराज जो है वो क्या है, कैसी भक्ति कर रहे हैं, और जो कोई ऐसी भक्ति करता है मैं उसके लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ, स्वयं आता हूँ, स्वयं। हिरण्यकाशिपु को मारने के लिए नहीं आए थे, वो आतंकवाद हटाने के लिए नहीं आए थे उसका, वो किसी को भी भेज सकते थे, मगर प्रहलाद महाराज की महानता सबको पता चले, उनकी भक्ति की महानता सबको पता चले, उनकी शुद्ध भक्ति की महानता सबको पता चले, ये सारी लीला हुई और उन्होंने उनको रक्षा प्रदान करी, अपना प्रेम दिया, है ना। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी सांत्वना है कि भगवान इस अवतार में भक्त की हमेशा रक्षा करते हैं। हमें हमेशा भगवान को पुकारना चाहिए और इस अवतार में आके वो हमारी रक्षा करते हैं, ठीक है। भगवान का नाम हमें हमेशा लेते रहना चाहिए। कैसे लेंगे हम? किसकी शरण में? नित्यानंदा 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 गौर हरि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक ये प्रेयर है नरसिंह भगवान के लिए। तो आज के दिन भक्त लोग ज़रूर गाते हैं, बल्कि प्रतिदिन गाते हैं, मगर आज के दिन तो ज़रूर गाते हैं, तो जिनको नहीं मालूम है वो ज़रूर गाएं। तो मैं थोड़ा सा आपके लिए गा देती हूँ ये प्रेयर, और अदरवाइज़ आप इसको गूगल पे भी सर्च करके ढूंढ के गा सकते हैं। नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लादताये हिरण्यकाशिपुरक्षः शीलातङ्कानखालाय इतो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह बाहिर्नरसिंहो हृदये नरसिंहो नरसिंहम् आदिं शरणं प्रपदे तव करकमलवरे नखम् अद्भुतशृङ्गं दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गम् केशवधृत नरहरिरूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तव करकमलवरे नखम् अद्भुतशृङ्गं दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गम् केशवधृत नरहरिरूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे,
जयो नरसिंह भगवान, जयो नरसिंह भगवान, जयो नरसिंह भगवान, जयो नरसिंह भगवान, जयो भक्त प्रहलाद, जयो भक्त प्रहलाद, जय भक्त प्रहलाद, जयो भक्त प्रहलाद। ठीक है, तो इसी के साथ मैं कथा को विराम देती हूँ। नरसिंह चतुर्दशी की वंस अगेन जय जय जयकार। पांचकल्पा तरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसी दिव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री राधे श्याम। निसिंहा परतो निसिंहा ईतो निसिंहा ईतो निसिंहा परतो निसिंहा जातो जातो जनता तो निसिंहा हृदय निसिंहा अंतर निसिंहा अंतर निसिंहा बाहिर निसिंहा हृदय निसिंहा बाहिर निसिंहा हृदय निसिंहा